अगर भगवान ने इस दुनिया को बनाया तो भगवान को किसने बनाया? अगर भगवान ही प्रेम है तो छोटे बच्चों को बीमारियां क्यों होती है? वर्तमान में मानव अपने जीवन की सबसे बड़ी उलझन में है कि भगवान ब्रह्म है या नहीं। भगवान सबसे पहले किस मानव के दिमाग में ये ख्याल आया कि ऐसी कोई चीज है जिसने इस दुनिया को बनाया और वही सर्वशक्तिमान है? ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो भगवान को खोज रहे हैं और जिन्होंने खोजना बंद कर दिया है। क्या भगवान सिर्फ काल्पनिक है? असली जवाब चौंकाने वाला है दोस्तों। हम किसी भी रिलीजियन की बात नहीं करेंगे। पार्ट 1 में हमने जाना था क्या भगवान मौजूद है, लेकिन आज का सवाल ज्यादा गहरा है। अगर भगवान का सबूत नहीं तो ये कॉन्शियसनेस क्या है जो आपके दिमाग में चल रही है? जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मांड इतना परफेक्टली क्यों है जैसे किसी ने प्रोग्राम किया हो? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ एटम्स और केमिकल्स है तो आप प्यार क्यों महसूस करते हैं? आइए देखते हैं साइंस और फिलोसफी क्या कहती है। न्यूरोसाइंस बहुत कुछ एक्सप्लेन कर लेती है। आपका ब्रेन कैसे काम करता है, न्यूरॉन्स फायर होते हैं, डोपामिन रिलीज होता है। लेकिन एक चीज है जिसे साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाती। जब आप लाल रंग देखते हैं, उस लाल को महसूस करना वो क्या है? ब्रेन तो बस वेवलेंथ्स डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, वो रेडनेस को महसूस करना, वो कहाँ से आता है? जब आप दर्द महसूस करते हैं, पेन रिसेप्टर्स फायर हो रहे हैं, सिग्नल्स ब्रेन में जा रहे हैं, लेकिन वो फीलिंग, वो महसूस होना, वो क्या है? फिलोसोफर डेविड चामर्स ने इसे दी हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा है। यह मैं हूं की फीलिंग कहाँ से आती है? मैं आपसे एक थॉट एक्सपेरिमेंट शेयर करता हूँ। एक फिलोसॉफिकल ज़ॉम्बी इमेजिन कीजिए। बिल्कुल आपकी तरह दिखता है, बिहेव करता है, हंसता है, रोता है, लेकिन अंदर कोई चेतना नहीं है, बस एक बायोलॉजिकल रोबोट प्रोग्राम किया गया। तो आप, मैं और उस ज़ॉम्बी में फ़र्क क्या है? मटेरियलिस्ट फिलोसॉफी कहती है सब कुछ सिर्फ मैटर है, तो कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। लेकिन फ़र्क तो है ना। थॉमस नेगल ने 1974 में एक ब्रिलियंट पेपर लिखा, व्हाट इज इट लाइक टू बी ए बैट। उनका पॉइंट सिंपल था, हम चमगादड़ के ब्रेन को कंप्लीटली मैप कर सकते हैं, हर न्यूरॉन समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कभी नहीं जान सकते कि एक्चुअली चमगादड़ होना कैसा लगता है। वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, वो बुनियाद ही अलग है। तो क्या कॉन्शियसनेस सिर्फ मैटर का बाई प्रोडक्ट है या फिर कुछ ज्यादा बुनियादी है? एक रेडिकल थ्योरी है पैंसाइसिज्म। यह कहती है कि कॉन्शियसनेस यूनिवर्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जैसे मास या चार्ज। शायद हर चीज में थोड़ी थोड़ी कॉन्शियसनेस है, एटम्स में, इलेक्ट्रॉन्स में, और जब कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बनते हैं जैसे हमारा ब्रेन, तो यह कंबाइन होकर संपन्न अवेयरनेस बन जाती है। क्या ये पागलपन लगता है? फिलोसोफर गलेन स्ट्रॉसन जैसे सीरियस थिंकर्स आर्ग्यू करते हैं कि यह सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकती है। अगर यह सच है तो क्या कॉन्शियसनेस ही वह गॉड है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? आज हम वीडियो गेम्स बनाते हैं जो ऑलमोस्ट रियल लगते हैं। वीआर में आप दूसरी दुनिया में महसूस करते हैं। फिलोसोफर निक बोस्ट्रोम ने 2003 में एक माइंड ब्लोइंग आर्गुमेंट दिया, अगर कोई सिविलाइजेशन इतनी एडवांस्ड हो जाए कि वो एंटायर यूनिवर्सेस सिमुलेट कर सके, हर एटम, हर पार्टिकल कॉन्शियस बीइंग्स के साथ, तो वो प्रोबेबली बहुत सारे सिमुलेशंस रन करेगी। अगर ऐसा है तो स्टैटिस्टिकली हमारे वास्तविक यूनिवर्स में होने की प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यह है कि हम सिमुलेशन में है, क्योंकि अगर एक सिविलाइजेशन 1000 सिमुलेटेड यूनिवर्सेस बना सकती है तो एक रियल और 1000 सिमुलेटेड, तो रेंडमली आपके रियल यूनिवर्स में होने की चांस 1001 में से 1 है, मतलब 0.1% से भी कम। इलोन मस्क ने पब्लिकली कहा है, द ओड्स दैट वी आर इन बेस रियलिटी इज 1 in billions। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, अगर हम सिमुलेशन में है तो जिन्होंने हमें सिमुलेट किया, क्या वो भी किसी और की सिमुलेशन में है? और यही इनफाइनाइट रिग्रेस वाली प्रॉब्लम है जो कि कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट में है। लेकिन रैंड डिस्कार्टेस ने कहा था, कोगिटो एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। चाहे दुनिया रियल हो या सिमुलेटेड, चाहे सब इल्यूजन हो, यह इल्यूजन एक्सपीरियंस करने वाला मैं तो एग्जिस्ट करता है। मेरे थॉट्स, मेरी अवेयरनेस, वो तो वाकई वास्तविक है, सिमुलेशन हो या नहीं। कॉन्शियसनेस का एग्जिस्टेंस पक्का है। फिजिसिस्ट मैक्स टेगमार्क की मैथमेटिकल यूनिवर्स हाइपोथेसिस कहती है, यूनिवर्स सिर्फ मैथमेटिक्स से डिस्क्राइब नहीं होता, यूनिवर्स लिटरली इज मैथमेटिक्स। हर फिजिकल लॉ, हर पार्टिकल, यह सब मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स है एट द डीपेस्ट लेवल।
आइंस्टाइन की इक्वेशंस से लेकर क्वांटम मैकेनिक्स तक नेचर हमेशा मैथमेटिकल होती है। परफेक्ट इक्वेशंस, परफेक्ट पैटर्न्स। लेकिन क्यों? फिजिसिस्ट यूगेन विग्नर ने इसे द अनरीजनेबल इफेक्टिवनेस ऑफ मैथमेटिक्स कहा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। पॉल डिराक ने पूरी तरह मैथमेटिकल रीजनिंग से पॉजिट्रॉन प्रिडिक्ट कर दिया किसी एक्सपेरिमेंट से पहले। इक्वेशंस ने कहा एंटीमेटर होना चाहिए, बाद में हमने एक्चुअली डिस्कवर किया ग्रेविटेशनल वेव्स। आइंस्टाइन ने 1916 में मैथमेटिकली प्रिडिक्ट की, हमने 2015 में डिटेक्ट की। 100 साल बाद यूनिवर्स की एक्सपेंशन, क्वांटम एंटेंगलमेंट, ये सब पहले मैथमेटिक्स में आया और फिर हमने रियल में डिस्कवर किया। तो सवाल यह है, मैथमेटिक्स डिस्कवर होती है या इन्वेंट होती है? अगर डिस्कवर होती है मतलब यूनिवर्स में आजादी से एग्जिस्ट करती है, तो यह यूनिवर्स से पहले भी थी, फिजिकल रियलिटी से पहले, टाइम से पहले। प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स यही कहती थी, एक इटर्नल विचारों का दायरा एग्जिस्ट करता है जिसमें मैथमेटिक्स, ब्यूटी, ट्रस्ट एग्जिस्ट करते हैं। फिजिकल वर्ल्ड उस परफेक्ट दायरे की इम्परफेक्ट कॉपी है। तो क्या ये मैथमेटिकल दायरा, ये इटर्नल एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी, क्या ये एक फॉर्म ऑफ गॉड है? तो अब तक वेस्टर्न फिलोसफी थी, लेकिन ईस्टर्न फिलोसफी इस सवाल को बिल्कुल अलग नजरिए से देखती है। आदि शंकराचार्य ने 8th सेंचुरी में कहा, ब्राह्मण सत्यम जगत मिथ्या है। अल्टीमेट रियलिटी एक है, एक यूनिफाइड कॉन्शियसनेस। यह दुनिया जो आप देख रहे हैं, यह डाइवर्सिटी, यह सेपरेशन, यह इल्यूजन है, माया है। आप, मैं और स्टार्स जो कि बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे है, ये सब एक ही कॉन्शियसनेस के मैनिफेस्टेशंस है। जैसे महासागर में अनगिनत लहरें, लेकिन सारा एक ही जल है। बुद्धिज्म कहता है अनत्ता, नो सेल्फ। जिसे आप मैं समझते हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग प्रोसेस है, कोई फिक्स्ड एंटिटी नहीं है। अब क्वांटम फिजिक्स देखिए, क्वांटम एंटेंगलमेंट। अगर दो पार्टिकल्स अलग गैलेक्सीज में अपार्ट हो तो भी इंस्टेंटेनियसली कनेक्टेड है। एक चेंज होता है तो दूसरा भी तुरंत चेंज होता है। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस कहा। तो ये जादू कैसे हो रहा है? क्वांटम लेवल पर चीजें सेपरेट नहीं है जैसा हम सोचते हैं। तो सोचिए, क्या क्वांटम फिजिक्स और अद्वैत वेदांत एक ही सच्चाई को अलग भाषाओं में डिस्क्राइब कर रहे हैं? एक साइंटिफिक, एक स्पिरिचुअल। फिजिसिस्ट फ्रिट्जोफ कापरा ने द टेओ ऑफ फिजिक्स में यही एक्सप्लोर किया। मॉडर्न फिजिक्स और एंशिएंट ईस्टर्न मिस्टिसिज्म की आश्चर्यजनक समानताएं। अगर सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, अगर सेपरेशन इल्यूजन है, तो गॉड एक सेपरेट एंटिटी कैसे हो सकती है? गॉड वो यूनिफाइड कॉन्शियसनेस है जो सब में है। उपनिषद कहते हैं तत्त्वम असि, आप और अल्टीमेट रियलिटी अलग नहीं है। लेकिन रुको, अगर कॉन्शियसनेस ही अल्टीमेट रियलिटी है, अगर सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, तो प्रॉब्लम ऑफ इविल का क्या? प्रॉब्लम ऑफ इविल दो टाइप्स की है, मॉरल इविल, मर्डर, जेनोसाइड। फ्री विल वाला आर्गुमेंट यहाँ थोड़ा सेंस बनाता है। लेकिन नेचुरल इविल, यह रियल प्रॉब्लम्स है। अर्थक्वेक में हजारों बच्चे मर जाते हैं, कैंसर, जेनेटिक डिजीजेज। यह किसी इंसान की चॉइस नहीं, यह नेचर के लॉज है। अगर भगवान ने दुनिया डिजाइन की तो उसने अर्थक्वेक क्यों बनाए, कैंसर क्यों बनाया? फिलोसोफर बीसी जॉनसन ने कहा, मान लो सफरिंग जरूरी है, लेकिन इतनी ज्यादा क्यों? होलोकास्ट, 60 लाख ज्यूज, रवांडा, 8 लाख लोग 100 दिनों में। अगर भगवान न्याय करता है और पावरफुल है तो यह कैसे हुआ? इसके अल्टरनेटिव कंसेप्शन भी है, डेइज्म। क्रिएटर ने यूनिवर्स को बनाया और छोड़ दिया, लाइक ए वॉचमेकर। पैंथेइज्म कहता है गॉड और नेचर एक है। आइंस्टाइन भी पैंथेइस्ट थे। प्रोसेस थियोलॉजी, शायद गॉड भी लिमिटेड है, इवॉल्व हो रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है हमारे साथ। लेकिन होनेस्टली कोई एक्सप्लेनेशन पूरी तरह सेटिस्फैक्टरी नहीं लगती जब आप रियल सफरिंग देखते हैं। तो अब क्या करना चाहिए? हमने देखा कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, शायद हम सिमुलेशन में है। यूनिवर्स मिस्टीरियसली मैथमेटिकल है। ईस्टर्न फिलोसफी कहती है सेपरेशन इल्यूजन है, एक ही एंटिटी है। प्रॉब्लम ऑफ इविल का क्लियर आंसर नहीं है। स्टार्ट्रे ने कहा एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, पहले आप एग्जिस्ट करते हैं फिर अपनी मीनिंग खुद बनाते हैं। अल्बर्ट कैमस ने मिथ ऑफ सिसिफस में कहा यूनिवर्स एब्सर्ड है, मीनिंगलेस, लेकिन हमें फिर भी अपना मीनिंग क्रिएट करना है, उसी में आजादी है। तो फाइनली हम कहाँ पहुंचे? पार्ट 1 और 2 में हमने गॉड के एग्जिस्टेंस को साइंस और फिलोसफी के द्वारा समझा, और सच्चा आंसर यह है हम नहीं जानते कॉन्शियसनेस क्या है और कहाँ से आती है।
हम नहीं जानते क्यों कुछ एग्जिस्ट करता है इंस्टीड ऑफ नथिंग। हम नहीं जानते ये यूनिवर्स मैथमेटिकल क्यों है, लेकिन यह नहीं जानना वीकनेस नहीं है, यह इंटेलेक्चुअल होनेस्टी है। सोक्रेटस ने कहा था आई नो दैट आई नो नथिंग, और यही उन्हें वाइज बनाता था। कुछ लोग कहेंगे मुझे पूरा यकीन है गॉड है, कुछ कहेंगे पूरा यकीन है गॉड नहीं है। दोनों में इंटेलेक्चुअल अरोगेंस है, क्योंकि कोई भी ह्यूमन इतने बड़े सवाल का डिफाइनाइट आंसर नहीं दे सकता। सच्ची बुद्धिमत्ता विनम्रता में है। पार्ट 1 में हमने जाना था अंधविश्वास डेंजरस है, सुपरस्टिशन ये कट्टरवाद अंधविश्वास है, लेकिन पूरी तरह नास्तिकता भी एक कट्टरपंथी बना सकती है। समझदार व्यक्ति अपने विश्वास को विचारपूर्वक रखता है, खुला दिमाग रखता है। शायद गॉड है, शायद नहीं। शायद गॉड वो नहीं जो हमें धर्म बताते हैं, शायद ये कॉन्शियसनेस है, शायद मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। हम नहीं जानते और यह ठीक है, लेकिन एक चीज हम डेफिनेटली जानते हैं, आप एग्जिस्ट करते हैं, मैं एग्जिस्ट करता हूँ वर्तमान में। यह कॉन्शियसनेस जो आप फील कर रहे हैं यह रियल है। हम एग्जिस्ट करते हैं, हम सोच सकते हैं, हम प्यार कर सकते हैं। यह अपने आप में एक चमत्कार है। जरा अपने आसपास देखिए, ये प्रकृति ये कितनी अद्भुत है, ये अनंत है। अगर आप इसे गौर से देखें तो यह साक्षात आपके सामने एक चमत्कार है। अगर आपको यह वीडियो थॉटफुल लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपके कोई विचार है इस वीडियो के बारे में, नेक्स्ट वीडियो के बारे में, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। ऐसी ही शानदार वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय विज्ञान।